हेलो क्लास। हम नया कंपोनेंट आपका स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। और नया कंपोनेंट है, यहाँ से हम इंट्रोडक्शन से जो है स्टार्ट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एक है डेफिनेशंस आपकी, दूसरा है कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और तीसरा है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये लेक्चर 1 है, इसमें हम डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। बात करते हैं डेफिनेशन पे। देखो, इकोनॉमिक्स की मैं बात करूँ, ये कहाँ से डिराइव्ड है? ये 2 वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, ओइकोस और निमीन्स। ओइकोस का मतलब ही होता है हाउस होल्ड और निमीन्स का मतलब होता है मैनेजमेंट। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो ये ऐसा नहीं है कि प्रेजेंटली हम इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं या इकोनॉमिक्स आज जो है इंट्रोड्यूस हुआ है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि एंशिएंट टाइम से इकोनॉमिक्स का स्टडी हमें देखने को मिली है। और ये पहला जो सोर्स था जहाँ पे इकोनॉमिक्स को फर्स्ट टाइम मेंशन किया था वो था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो कि एक सोर्स है, जो किसने लिखा है? कौटिल्य ने लिखा है, ठीक है। इस सोर्स में इकोनॉमिक्स का पहली बारी मेंशन हुआ था। अब देखो, जब मैं बात करती हूँ 2 वर्ड से डिराइव्ड है, ओइकोस और निमीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे ओइकोस का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया, हाउस होल्ड, और निमीन्स का मतलब है मैनेजमेंट। बेसिकली इकोनॉमिक्स का इन शॉर्ट में मतलब बोलूँ, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। लेकिन अब आप बोलोगे कि इकोनॉमिक्स सिर्फ हाउस होल्ड मैनेजमेंट तो नहीं है, है ना। हम पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, पूरा किस तरह से जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, जीडीपी जो है ऊपर नीचे हो रहा है, इन्फ्लेशन का जब हम स्टडी करते हैं, ये सारा इकोनॉमिक्स में इंक्लूड होता है। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ एंशिएंट टाइम्स की, उस टाइम पे जो इकोनॉमिक्स थी वो सिर्फ और सिर्फ एक मतलब मैं बोलूँगी एक बिल्कुल छोटे से पार्ट में जो थी सीमित थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं थे, हमारे पास इतना जो था मैनेजमेंट नहीं था कि हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसको स्टडी करें। फॉर एग्जांपल, इतना मार्केट नहीं था, ठीक है। जो लोगों का जो रहन सहन था, लोगों का जो खरीदना बेचना था, वो सिर्फ और सिर्फ घर के कामों से रिलेटेड था, ठीक है। मतलब घर में क्या चीज़ें आ रही हैं और क्या चीज़ें जा रही हैं, बस इसी चीज़ से जो था एक घर मैनेज होता था। तो इकोनॉमिक्स, अगर मैं एंशिएंट टाइम्स में बात करूं, सिर्फ घर से सीमित था। यहाँ पे मार्केट एक्सेस नहीं था इतनी जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं थी। इन्फ्लेशन, महंगाई, जीडीपी, डिफ्लेटर, ये सब का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आया था। इसलिए उस टाइम पे इकोनॉमिक्स का मतलब ही ये था हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है। आई होप अब आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई हो। बात करते हैं इसके आगे, जो एक बेसिक डेफिनेशन है जो हम आज की डेट में भी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस की एक ब्रांच है जो कि डील करती है विद द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है, इन सच अ मैनर दैट एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इज एबल टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। देखो, ऐसा है, अगर एक मैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन देखें, ठीक है, तो वो सिंपल सी भाषा में ये बोल रहा है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं? वो लिमिटेड हैं। और हमारी जो वांट्स हैं, हमारी जो नीड्स हैं, वो हैं अनलिमिटेड। तो इकोनॉमिक्स जो हम स्टडी करते हैं, या इकोनॉमिक्स जब हम बात करते हैं, उसका कहने का यही मतलब है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज करें, किस तरह से उनको यूज़ किया जाए, ताकि हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं वो क्या हो? सेटिस्फाई हो, ठीक है। और इस तरह से सेटिस्फाई हो कि जो प्रोड्यूसर है वो अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट उसको मिल रहा है, ठीक है। जो कंज्यूमर है, जैसे हम जैसे लोग जो कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है उस प्राइस पे। और सोसाइटी इन शॉर्ट इज़ एबल टू मैक्सिमाइज इट सोशल वेलफेयर, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर उनको नसीब हो रहा है। इन शॉर्ट मैं बात कर रही हूँ, जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, वांट्स क्या हैं? अनलिमिटेड हैं। हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि हमारी अनलिमिटेड वांट्स जो हैं वो सेटिस्फाई हों। इकोनॉमिक्स यही कहता है, ठीक है। बेसिकली और शॉर्ट में और सिंपल में देखें तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। स्कार्स का मतलब क्या होता है? लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। तो किस तरह से हम लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करें और उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो,
कि दोनों को, प्रोड्यूसर को भी और कंज्यूमर को भी सेटिस्फैक्शन हो। प्रोड्यूसर जिस प्राइस पे प्रोडक्ट बेच रहा है वो उसको उसमें प्रॉफिट मिल रहा है, और कंज्यूमर जिस प्राइस पे प्रोडक्ट खरीद रहा है उसको उसमें भी जो है वो सेटिस्फाई है कि मेरे लिए जो है ये प्राइस इनफ है, कुछ ज़्यादा फर्क ना हो। ऐसा नहीं हो कि प्रोड्यूसर जो है लेट्स सपोज एक पेन है, वो प्रोड्यूसर जो है कितने का बेचा, 50 रुपये का एक पेन बेच रहा है, नॉर्मल पेन, लेकिन कंज्यूमर के लिए वो पेन क्या है, बहुत महंगा है, 50 रुपये का नॉर्मल पेन जो उसको डेली लाइफ में, डेली रूटीन में चाहिए। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर जो है वो तो सेटिस्फाइड है, वो तो मतलब उसको प्रॉफिट मिल रहा है अपना एक पेन बेचने से, लेकिन कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है वो पेन खरीदने से। बट जहाँ पे ये दोनों चीज़ें फुलफिल होती हैं, ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं, वहाँ पे इकोनॉमिक्स का एक एग्जैक्ट डेफिनेशन बनता है। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गया हो इकोनॉमिक्स का। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे कुछ, अब देखो साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट नहीं बोलूँगी, कुछ इकोनॉमिस्ट आए थे, उन्होंने और डेफिनेशंस दी थी इकोनॉमिक्स की। ठीक है, हम ये तीनों डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे, और सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है वेल्थ डेफिनेशन। ये डेफिनेशंस आपको सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, किसने दी थी, क्या कहती है डेफिनेशन, कौन से ईयर में दी थी। ठीक है, तो सबसे पहली है वेल्थ डेफिनेशन, जो कि दी थी एडम स्मिथ ने। ठीक है, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। इनका एक बुक वर्क था जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, जिसको पॉपुलरली क्या बोला जाता था, वेल्थ ऑफ नेशंस, और कब पब्लिश हुई थी, 1776 में ये पब्लिश की थी। ठीक है, अब देखो क्या ऑब्जेक्ट क्या था पॉलिटिकल इकोनॉमी का। यहाँ पे वेल्थ डेफिनेशन बाय द नेम इट्स सेल्फ सजेस्ट क्या कहता है कि जो इकोनॉमिक्स का मेन मोटिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, वो है यहाँ पे कंट्री की वेल्थ को इंक्रीज करना, रिचेस को इंक्रीज करना कंट्री के। ठीक है, तो कंट्री के यहाँ पे फोकस दिया, यहाँ के पैसा बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ हो, कंट्री में रिचेस इंक्रीज हो। तो ये जो डेफिनेशन है, वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दी थी। इन्होंने इसी चीज़ पे फोकस किया कि जो इकोनॉमिक्स का मेन मोटिव है इज़ टू इंक्रीज द रिचेस ऑफ द कंट्री। ठीक है, रिचेस एंड पावर ऑफ द कंट्री। तो यही चीज़ पे इन्होंने फोकस दिया था। किस पे फोकस दिया था, पैसे पे फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बढ़ना चाहिए, इकोनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा उससे अच्छी होएगी। नाउ इसका जो इनका जो व्यू था, किसने सपोर्ट किया था, J.S. मिल, ये भी इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने इनका जो व्यू था वो सपोर्ट किया था। और इसी डेफिनेशन को, वेल्थ डेफिनेशन को क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी वेल्थ डेफिनेशन जो दी थी एडम स्मिथ ने। आगे बात करते हैं। देखो इसके बाद आती है वेलफेयर डेफिनेशन। वेलफेयर डेफिनेशन की बात करूँ तो ये किसने दी थी, अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी ये डेफिनेशन, और इनकी बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिन्होंने ये डेफिनेशन की बात करी थी। ये बुक पब्लिश करी थी इन द ईयर 1819। अब देखो इन्होंने किस पे एम्फोसिस किया, किस पे इन्होंने इम्पोर्टेंस डाली। इन्होंने कहा कि वेल्थ हमारा मकसद नहीं है, पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं है, पर हमारा मकसद क्या है, ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर हमारा मकसद है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई हो, ये मकसद है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि देखो वेल्थ जो है ये सिर्फ मीन्स है। ठीक है, ये एंड नहीं है, दिस इज़ नॉट एन एंड, ये मकसद नहीं है हमारा। हम पैसा कमाते हैं, क्यों कमाते हैं, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए पैसा कमाते हैं। ठीक है, हम खुश रहें, सेटिस्फाइड रहें, इसलिए पैसा कमाया जाता है। सो बेसिकली जो एंड है वो क्या है, सोसाइटी की वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर। तो ही लेड एम्फोसिस ऑन ह्यूमन वेलफेयर रादर देन वेल्थ। तो बेसिकली अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ, इट इज़ अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ठीक है, क्या एग्जामिन करता है, दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज़ क्लोजली कनेक्टेड विद इंडिविजुअल बीइंग। ठीक है, इंडिविजुअल बीइंग फोकस है, मकसद पैसा कमाना नहीं है, मकसद है सोसाइटी का वेलफेयर। और पैसा जो है सिर्फ एक मीन्स है सोसाइटी की वेलफेयर तक पहुंचने का। आई होप इट इज़ क्लियर। जैसे कि इस पॉइंट में लिखा भी है, वेल्थ इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ बट मीन्स टू एन एंड, दैट इज़ ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर जो है वो मकसद है। और इनका जो ये व्यू था, किसने सपोर्ट किया था, AC पिगाओ करके इनको प्रोनाउंस किया जाता है, तो इन्होंने इनका जो व्यू था वो सपोर्ट किया था।
तो ये था वेलफेयर डेफिनेशन के बारे में, विच वॉज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल एंड उन्होंने अपनी बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें अपना ये डेफिनेशन का जिक्र किया था। कब पब्लिश करी थी? 1890 में। ओके, इसके बाद देखो, इसके बाद जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्कार्सिटी डेफिनेशन। तो स्कार्सिटी डेफिनेशन की बात करूं, ये दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन टिल नाउ। अभी तक हम जिस डेफिनेशन पे इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और इकोनॉमिक्स का एक जो साइंटिफिक डेफिनेशन हम देखते हैं वो स्कार्सिटी डेफिनेशन ही है। इसी को एक्सेप्ट करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। सो ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी है? ये लाइनल रॉबिन्स ने दी है इन 1932 में इन्होंने इस डेफिनेशन का जिक्र किया है। और इनकी बुक थी, कौन सी बुक? एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इस बुक में स्कार्सिटी डेफिनेशन का जिक्र है। अब देखो, स्कार्सिटी डेफिनेशन बाय द नेम इट सजेस्ट, स्कार्सिटी मतलब कमी, ठीक है। तो ये क्या कहता है? ये कहते हैं, लाइनल रॉबिन्स कहते हैं, ना ही वेल्थ ना ही वेलफेयर। तो वेल्थ भी नहीं हमारा मेन मकसद है, लोगों की वेलफेयर करना भी हमारा मेन मकसद नहीं है। इसमें से कोई भी जो है, दोनों ही इकोनॉमिक्स का कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं है, ना ही वेल्थ ना ही वेलफेयर, ठीक है। लेकिन स्कार्सिटी डेफिनेशन क्या कहता है? ध्यान से सुनो। ये कहता है, देखो, सिंस हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया और पहले हमने डेफिनेशन में पढ़ा, तो ये कहते हैं सिंस हमारे रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड हैं, स्कार्स हैं, कमी है, ठीक है, रिसोर्सेज की कमी है। और हमारी जो नीड्स हैं वो क्या है? वो अनलिमिटेड हैं, ठीक है, उनकी कोई सीमा ही नहीं है हमारी नीड्स की। अब इनका कहना है उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हम किस तरह से यूटिलाइज करें ताकि हमारी अनलिमिटेड वांट्स जो हैं वो सैटिस्फाई हो सके, ऐसा इनका मानना है। लेकिन एक और चीज़ इन्होंने ऐड करी, ये जो रिसोर्सेज हैं इनके ऑल्टरनेट यूजेस भी हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं पर हमारी नीड्स अनलिमिटेड हैं। हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज जिनके ऑल्टरनेट यूजेस भी हैं उनको हम किस तरह से यूटिलाइज करेंगे ताकि जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाएं, ऐसा इन्होंने स्कार्सिटी डेफिनेशन में कहा था। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बात कर रही हूँ लैंड की, ठीक है, लैंड का मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। अब ये जो लैंड है, ठीक है, ये लिमिटेड है, आपको पता है, आपको ये भी पता है इस लैंड के ऑल्टरनेट यूजेस भी हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक लैंड आपके रहने के लिए भी यूज होती है, यहाँ पर आप रहते भी हो, ठीक है, यू लिव हियर। ये आपकी एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज भी होती है। और यही लैंड आपकी किसके लिए यूज होती है? यहाँ पर जिस तरह से आप फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करते हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स की और पॉइंट ऑफ रोड्स के लिए यूज होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो लैंड है इसके ऑल्टरनेट यूजेस भी हैं। अब बोला ये जा रहा है कि लैंड तो लिमिटेड रिसोर्स है, हमें इतना भी पता है इसके ऑल्टरनेट यूजेस हैं, तो हम इस लिमिटेड रिसोर्स को किस तरह से यूटिलाइज करेंगे ताकि हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं, ठीक है, हमें पैसा भी चाहिए, हमें अच्छा खाना भी चाहिए, हमारा रहन सहन भी अच्छा होना चाहिए, तो हम इस लैंड को किस तरह से यूटिलाइज करें कि हमारी जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाएं, वो सेटिस्फाई हो जाएं, ठीक है। हम यहाँ पे रह भी सकते हैं, छोटे से हिस्से में रह ले, दूसरे हिस्से में एग्रीकल्चर पर्पसेस कर ले, ठीक है। इस तरीके से हम अपनी नीड्स को फुलफिल भी कर सकते हैं। एक और बहुत सिंपल सा एग्जांपल है मिल्क, ठीक है। अब देखो, मिल्क जो है एक लिमिटेड रिसोर्स है, ठीक है, उसके क्या है? अनलिमिटेड हमारे नीड्स हैं, ठीक है, सबको दूध तो सबको चाहिए, ठीक है, तो उसकी अनलिमिटेड नीड्स हैं। लेकिन इस मिल्क के ऑल्टरनेट रिसोर्सेज भी हैं, ऑल्टरनेट यूजेस भी हैं। क्या क्या है? मिल्क से तुम कर्ड बना सकते हो, मिल्क से घी भी बनता है, ठीक है, मिल्क से बटर भी बनता है, इस तरह जो है आप लस्सी बना सकते हो। तो बहुत सी चीज़ें हैं मिल्क से, देन टी बनती है, बहुत से यूजेस हैं। तो इन शॉर्ट, इस लिमिटेड रिसोर्स को हम किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, ये मद्देनज़र रखते हुए कि इनकी क्या है, ऑल्टरनेट यूजेस भी हैं
और ताकि हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाए। तो बस यही चीज़ है, यही कहता है स्कार्सिटी डेफिनेशन। तो क्या कहता है यहाँ पे, एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है। तो ये कहता है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेट यूजेस। तो जो भाषा मैंने अभी आपको यहाँ पे हिंदी में बताई वही यहाँ पे इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है, और कुछ नहीं है। आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं, किस तरह से हम लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं ताकि हम अनलिमिटेड वांट्स अपनी सेटिस्फाई कर सकें। तो यहाँ पे तीनों डेफिनेशंस हमने डिस्कस करी। कौन कौन सी? आपकी वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन और स्कार्सिटी डेफिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट स्कार्सिटी डेफिनेशन, क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ें पूछते हैं, एंड ऑल्सो मोस्ट एक्सेप्टेबल आज की डेट में भी। ओके देखो, इसके बाद बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की क्लासिफिकेशन की। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अनदर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। ठीक है, तो देखो माइक्रो जो टर्म है वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय रैग्नर फ्रिश। रैग्नर फ्रिश थे, इन्होंने माइक्रो टर्म को पहली बारी कॉइन किया था। ये नॉर्वे इकोनॉमिस्ट थे। कब किया था? 1933 में। इन शॉर्ट में बात करूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एट द लेवल of smaller units of economy such as individual, household और firms। तो बेसिकली जब हम इकोनॉमिक्स को स्मॉल लेवल पर स्टडी करते हैं, जैसे कि एक इंडिविजुअल की इकोनॉमी स्टडी कर रही हूँ, हाउस होल्ड की इकोनॉमी स्टडी कर रही हूँ, या किसी कंपनी की इकोनॉमी को स्टडी किया जाता है। मतलब इंडिविजुअल है, ठीक है, ये कितना पैसा खर्च रहा है, या ये इसका कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा खर्च रहा है, तो हम इन शॉर्ट इसकी इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं। और मैं बात कर रही हूँ अगर इंडिविजुअल हाउस होल्ड की इकोनॉमी, तो हाउस होल्ड की इकोनॉमी को हम कैसे स्टडी करते हैं? फॉर एग्जांपल इम्पोर्ट कितना, मतलब इन शॉर्ट की क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ से जा रही हैं, और हमें क्या क्या ज़रूरत है घर के कामकाज की, तो हम उस पे देखते हैं क्या इकोनॉमी, किस तरह से हम इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। और कंपनी को हम कैसे स्टडी कर रहे हैं, कंपनी में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, कंपनी का एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, इंपोर्ट क्या हो रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है कंपनी को, कितने लॉस में जा रही है। जब हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं तो ये किस में सब कंक्लूड हो जाता है? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंक्लूड होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स सिंपल बोलूँ, जब हम इकोनॉमिक्स को स्मॉल लेवल पर, स्मॉल क्लास में डिस्कस करते हैं, एक स्मॉलर सेक्शन पे, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, नाउ अगेन नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? इट डील्स विद अ कॉन्सेप्ट लाइक डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रोड्यूसर बिहेवियर। तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स के साथ डील करता है? जैसे डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, कंज्यूमर बिहेवियर होगा, प्रोड्यूसर बिहेवियर होगा। इन सब के साथ जब डील कर रहा है तो वो कौन सा लेवल है? वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेवल है। मतलब जब इकोनॉमिक्स स्मॉल सेक्शन पे डील हो रही है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ, अगर एक शॉपकीपर है, ठीक है, या एक कोई भी कंज्यूमर है, वो शॉपकीपर शॉप पे आया है कुछ सामान खरीदने, ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे ये जितना पैसा इसको दे रहा है शॉप को, ठीक है, जितना पैसा ये शॉप को दे रहा है यहाँ पे, और जितना इसकी कमाई है, जितना पैसा ये दे रहा है, ये हम बात करें माइक्रो लेवल पर कि इतनी इसकी कमाई है, 10,000 ये महीने का कमा रहा है, 8,000 ये पैसे अपनी शॉपिंग कर रहा है, 2,000 ये सेव कर रहा है। तो ये सब जो हमने इसका एक पूरा एस्टिमेट लगाया, ठीक है, यहाँ पर हम जब इकोनॉमिक्स को डील करें, स्मॉल स्केल पे डील करें, स्मॉल लेवल पे डील करें, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो लेवल, ठीक है। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ मैक्रो लेवल की, सिंपल टर्म्स में बोलो, यही आदमी है, शॉपकीपर पे, शॉप पे गया है, इसने 8,000 का सामान खरीदा। अब ये जो सामान खरीदने पे ओवरऑल कंट्री को कितना फायदा हुआ है? 8,000 पे जो इसने शॉपिंग करी, कंट्री को कितना फायदा हुआ है, कंट्री की जीडीपी में क्या इफेक्ट आया है, ओवरऑल क्या नफा नुकसान हुआ है, कितना इसने टैक्स पे किया, ठीक है, कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, इन्फ्लेशन, ठीक है, महंगाई बढ़ी या डिफ्लेशन हुई, ये सारा क्या अगर मैं देखूं इसके 8,000 के सामान खरीदने पे, ये सब किस में कंक्लूड होएगा? ये होएगा मैक्रो लेवल में। मैक्रो का मतलब ही होता है लार्ज, ठीक है।
सो जब हम इकोनॉमिक्स को एक लार्ज सेक्शन पे देखते हैं, लार्ज स्केल पे इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, उसको बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब इकोनॉमिक्स जो है लार्ज स्केल पर स्टडी होता है, ठीक है। बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स किस पे फोकस करता है? ऑन इश्यूज दैट अफेक्ट द इकोनॉमी एज होल। तो वो इश्यूज जो पूरी की पूरी इकोनॉमी एज अ होल उसको इफेक्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन शॉर्ट में बोलूँ, जैसे जीडीपी हो गया, ठीक है, इन्फ्लेशन हो गया, एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये किस में आपके डील करते हैं? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो, जब मैं इकोनॉमिक्स के टाइप्स की बात कर रही हूँ तो इकोनॉमिक्स जो है कुछ 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। वन इज कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड, सेकेंड इज फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी, और थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो इन 3 पार्ट्स में हम इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। पहले बात करती हूँ कंट्रोल्ड इकोनॉमी की। देखो, कंट्रोल्ड इकोनॉमी या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंप्लीटली और फर्मली कौन कंट्रोल करता है? स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। उसको बोला जाता है कंट्रोल्ड इकोनॉमी। मतलब जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है? गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, वो बोली जाती है कंट्रोल्ड इकोनॉमी। जहाँ पे इकोनॉमिक, दूसरी बात क्या है? जहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजंस जो हैं वो लिए जाते हैं आफ्टर हैविंग सोशल वेलफेयर अंडर कंसिडरेशन। मतलब तुम सोशल वेलफेयर, लोगों की भलाई को देख के जो है डिसीजंस ले रहे हो, उसको बोला जाता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या कंट्रोल्ड इकोनॉमी। जितने भी जो रिसोर्सेज हैं दीज आर ओन्ड बाय स्टेट्स। तो रिसोर्सेज जो है स्टेट ओन करता है और इसमें पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट का जो सेक्टर है ये डोमिनेट करता है इकोनॉमी को। तो ये बात करी मैंने सेंट्रल इकोनॉमी, जहाँ पे सोशल वेलफेयर को कंसीडर किया जाता है, ठीक है, सोशल वेलफेयर को कंसीडर किया जाता है। इसमें गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं आफ्टर हैविंग सोशल वेलफेयर अंडर कंसीडरेशन। ओके, तो यहाँ पर आज की क्लास में हम इतना रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी के 2 जो इकोनॉमिक्स के जो टाइप्स हैं वो स्टडी करेंगे, विच इज फ्री इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो थैंक यू क्लास। इसके बाकी के जो टाइप्स हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।